हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे वाटर। तो आप सबको पता है कि वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट है। सब सब इन सब ह्यूमंस की लाइफ में भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है और इसे कंजर्व करना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पूरे अर्थ पे 97% वाटर तो सीज में है। जो सेलाइन है हम उन्हें कंज्यूम नहीं कर सकते, और बचा हुआ 3% में से 2.997% तो आइस की फॉर्म में है, जिसे हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। और बचा हुआ 0.003% हमारे पास डायरेक्टली यूज के लिए है। तो इतना कम पानी हमारे पास डायरेक्टली यूज है, तो हमें इसे सेव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अब हम वाटर के यूजेस पढ़ेंगे। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, मतलब हमको वाटर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फ्लशिंग टॉयलेट्स, वाटरिंग प्लांट्स, क्लीनिंग फ्लोर्स। वाटर यूज इंडस्ट्रीज, हम इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है पानी। और जो पानी एक ट्रांसपोर्टेशन का गुड मीडियम है, हम इससे बोट्स और शिप्स के द्वारा हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वाटर रेडिएटर्स में यूज़ होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में यूज़ होता है, यूज इन रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स जैसे स्विमिंग, बोटिंग और वाटर स्कीइंग में। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए वाटर यूज होता है। तो अब आपने देखा कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी का 70% वेट वाटर की वजह से है। और वाटर एक गुड सॉल्वेंट है, बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट का फ़ायदा क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के, वो इस वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में आसानी होती है। अब है जो वेस्ट मटेरियल्स होता है उसको ये डिज़ोल्व कर लेता है और यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट कर देता है। ये बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करता है स्वेटिंग के द्वारा। अब कैसे? कि एक नेचुरल फिनोमिना होता है, जब हमारी बॉडी हीट हो जाती है, हमको गर्मी लगती है, तब हमारे जो पोर्स होते हैं उनके द्वारा स्वेट मतलब पसीने की फॉर्म में पानी एक्सक्रीट हो जाता है, बस तो हमारी बॉडी कूल हो जाती है। वाटर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में यूज होता है, प्रिपरेशन ऑफ फूड में मतलब फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, प्लांट्स की ग्रोथ में, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के 3 सोर्सेज होते हैं: रेन वाटर, सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर और सबसॉइल वाटर। तो जो रेन वाटर होता है वो इज कंसिडर्ड टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। मतलब रेन वाटर को हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, लेकिन जब ये फर्स्ट शावर आता है इसका, तब ये पूरा का पूरा जितना भी पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वो सारा का सारा लेके आता है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती है। मतलब जो फर्स्ट शावर होता है वो सबसे ज़्यादा इम्प्योर होता है। और जब बहुत ज़्यादा इम्प्योर शावर होते हैं तब उन्हें कहते हैं हम एसिड रेन। एसिड रेन स्टैचूज, बिल्डिंग्स, इनको बहुत ज़्यादा हार्म करता है। अब है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर इज प्रेजेंट आइदर इन रिवर एंड लेक और इन सीज। तो ये सरफेस वाटर रिवर या लेक में होता है या फिर सीज में होता है। तो जब वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स कम डाउन फ्रॉम द रेन एंड मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑफ माउंटेन्स, मतलब जो ये वाटर लेक्स और सीज में कहाँ से आता है? जो मेल्टिंग ऑफ स्नो होती है और जो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो उनकी रिवर की फॉर्मेशन होती हैं। इसमें सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। इसकी सारी की सारी हार्मफुल मटेरियल्स किससे आते हैं? एक तो सीवेज और फैक्ट्रीज। रिवर वाटर इज पॉल्यूटेड, रिवर वाटर बहुत पॉल्यूटेड होता है और इसमें कई जर्म्स भी होते हैं। इस वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस, जैसे डिसेंट्री, क्लोरा, टाइफाइड, ये
हार्मफुल डिजीजेस कॉज कर सकते हैं। इन डिजीजेस को कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीजेस। अब है सी वाटर। सी वाटर मतलब जो सी में होता है वो सी वाटर। स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, जो स्ट्रीम्स और रिवर्स होती हैं फाइनली कहाँ जाके गिर जाती हैं? सीज में। तो जो अपनी पूरी की पूरी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सी में डिपॉजिट कर देती है। जो सी का पानी में 3.6% तो सॉल्ट होता है। ये सॉल्ट चीफ कंस्टिट्यूट बनता है और इसमें ज़्यादातर कॉमन सॉल्ट ही होता है। और कॉमन सॉल्ट जिसे कहते हैं हम सलाइन वाटर। ये ज़्यादा सलाइन होता है इसलिए हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते। ये पोर्टेबल वाटर नहीं होता। अब अंडरग्राउंड वाटर और सब सॉइल वाटर। थोड़ा सा रेन वाटर जो सीप कर लेता है ग्राउंड में, तो वो पहले सॉइल में से होके जाता है, फिर आगे यहाँ पे इसको नॉन पोरस रॉक्स मिल जाती हैं। तो नॉन पोरस रॉक्स में वो पास नहीं करता और उसके ऊपर एक रिजर्वायर बन जाता है अंडरग्राउंड वाटर का। इसे हम ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं। अब वाटर टेबल आपने सुना होगा। अब आप सोच रहे होंगे वाटर टेबल होता क्या है? वाटर टेबल कुछ नहीं होता, बस लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर होता है। लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉल्ड वाटर टेबल। अब ग्राउंड वाटर होता है इसे हम निकाल देते हैं कैसे? पंप से, हैंड पंप्स, ट्यूबवेल्स, और कई कई जगह पर अंदर से वाटर का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है और वहाँ पे स्प्रिंग्स बन जाते हैं। स्प्रिंग से पानी धीरे धीरे ऊपर आने लग जाता है। जो वाटर और स्प्रिंग्स होता है वो बहुत सारे लेयर से फिल्टर होके आता है, तो उसमें कोई ज़्यादा इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। हैंड पंप्स और ट्यूबवेल्स मैंने आपको बता दिया, ये पंप आउट ग्राउंड वाटर को पंप आउट करने में यूज होते हैं। अब जो हमको नलों में पानी मिलता है वो कहाँ से आता है? ये नदियों में से आता है। लेकिन नदियों में तो मैंने आपको बताया कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उस इम्प्योरिटीज को फिल्टर होके आता है वो। तो वो पहले एक प्यूरिफाइड सेंटर में जाता है, वहाँ से प्यूरिफाई होके फिर पाइप में आता है, पाइपलाइंस में सप्लाई किया जाता है घर तक। अब डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर ऐसी चीज़ है जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में आइस, लिक्विड में लिक्विड की फॉर्म में वाटर होता है और गैस की फॉर्म में वाटर वेपर। अब इसकी जो फॉर्म्स होती हैं इसको हम अलग अलग मेथड से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे अगर हम इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन होता है द चेंज ऑफ सॉलिड, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैस। जब हमने देखा है कि कई बार जब हम कपड़े सुखा देते हैं रोप पे या वायर पे, तो थोड़ी देर बाद सूख जाते हैं, तो ये वाटर जाता कहाँ है? ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है। मतलब जो सन की हीट होती है उससे वाटर वेपर में कन्वर्ट होके हवा में चले जाता है और वाटर वेपर क्लाउड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वाटर स्पिल्ड ऑन फ्लोर मतलब जो जमीन पे पानी बह रहा हो वो सूख जाता है। छतों पे, पडल्स में, घरों के रूफटॉप पे जो वो भी गायब हो जाता है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे जो सॉल्ट ऑब्टेन करने में मदद करता है। जैसे जब समुद्र के कोनों कोनों में पानी उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है, तब सिर्फ नमक रह जाता है, क्योंकि नमक तो उड़ेगा नहीं, वो नमक एवापोरेट नहीं होता, तो नमक वहाँ पे हमको छोड़ के चले जाता है वो पानी। तो हमको यहाँ पे नमक लेने में मदद करता है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन। कई फैक्टर्स से एवापोरेशन को अफेक्ट हो सकती है, जैसे टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी और सरफेस एरिया। टेम्परेचर मतलब अगर बहुत ज़्यादा ठंड है या ह्यूमिडिटी है तो एवापोरेशन डिले हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा गर्म एनवायरनमेंट है और ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है तब मतलब इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जल्दी हो जाएगा। विंड स्पीड, अगर धीरे विंड चल रही है तो डिले होएगा, तेज विंड चल रही है तो इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमिडिटी है तो डिले होएगा, नहीं है तो इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया, अगर आप किसी टॉवल को मतलब फोल्ड करके हम सुखाएंगे तो उससे ज़्यादा समय लगेगा, और अगर हम उसे फैलाकर सुखाएं तो वो जल्दी करेगा,
द लार्जर द सरफेस एरिया द फास्टर इज द एवापोरेशन। तो एवापोरेशन से जो हमने देख लिया, इनसे पानी एटमॉस्फेयर में जाता है, लेकिन एक और चीज से जाता है, क्या? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? जब प्लांट्स को भी पानी चाहिए होता है, लेकिन जो ऐसे हम वाटर को एक्सक्रीट करते हैं तो वो भी एक्सक्रीट करते हैं, लेकिन कैसे? स्टोमेटा से। तो जब द रिमेनिंग वाटर इज रिलीज्ड बाय प्लांट्स इनटू द एयर एज वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, मतलब वो पानी की ड्रॉपलेट्स लीव करते हैं, वैसे एक्सक्रीट करते हैं, तब एवापोरेशन से वो भी एवापोरेट हो जाती है। तो इसमें ये काम करती है। ये हमें कह सकते हैं कि वाटर वेपर एयर में किस तरह से एंटर करते हैं? एवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन। अब है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन द प्रोसेस इन विच वाटर इज कन्वर्टेड इनटू water vapor is converted into water on cooling। मतलब ये एक प्रोसेस है जिससे वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ठंडी सुबह पे हमने देखा है कि पत्तियों पे पानी की ड्रॉपलेट्स होती हैं, उन्हें कहते हैं ड्यू। जैसे कई बार फॉग होती है, थिक वाइट क्लाउड नियर द ग्राउंड सरफेस, ये भी वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से ऐसे क्लाउड्स बन जाते हैं ग्राउंड के पास। ये विजिबिलिटी कम कर देते हैं। ये 1 किलोमीटर से भी कम विजिबिलिटी कम कर देते हैं, मतलब हमारी आईज 1 किलोमीटर से भी कम देख पाती हैं। अब वाटर साइकिल हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ सरफेस into the atmosphere and back again in the form of rain, hail and snow। मतलब अर्थ से एटमॉस्फेयर में और फिर से वापस। देखिए जैसे ये रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, ये सलाइन वाटर है, ये एवापोरेट होगा सन की हीट से। सन की हीट से एवापोरेट होने के बाद ये जाएगा क्लाउड्स की फॉर्मेशन में। यहाँ ट्रांसपायरेशन में हेल्प करेंगे। पॉन्ड से जाएगा, लेक से जाएगा, रिवर से जाएगा, फिर यहाँ पे ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, क्लाउड्स कंडेंसेस होने लग जाएगा। फिर जब कूलिंग होने के बाद ये रेन क्लाउड बन जाएगा, फिर रेन क्लाउड होने के बाद ये बारिश करेगा, और फिर वापस ये पूरा भर जाएगा, और यहाँ पे कुछ वाटर सीप कर लेगा और बन जाएगा ग्राउंड वाटर। ये नॉन पोरस रॉक्स, इनके आगे वो फ्लो नहीं कर पाएगा, और यहाँ तक वो अपना ग्राउंड वाटर का रिजर्वायर बन जाएगा। और अगर ज़्यादा ठंडा हो गया पानी तो ये आगे जाके स्नोफॉल हो जाएगी। और ज़्यादा ठंडा कब होता है? जब वो किसी कोल्ड एनवायरनमेंट में होता है। ऐसे रशिया में स्नोफॉल होती है, लेकिन हमारे राजस्थान में क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे हीट होती है और वहाँ पे वो स्नो बन ही नहीं पाता। अब जैसे एवापोरेशन एंड ट्रांसपायरेशन देख लिया। एवापोरेशन होता है चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, और ट्रांसपायरेशन मतलब जो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड बाय कंडेंसेशन। जब वो वाटर वेपर और ट्रांसपायरेशन से हुआ पानी आसमान में जाता है, वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ मिलके ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर डस्ट के साथ मिलके क्लाउड्स की फॉर्मेशन होने लग जाती है। फिर जब क्लाउड रेन क्लाउड बन जाता है, तब वहाँ पे वो जब हैवी होके प्रेसिपिटेशन होने लग जाती है। प्रेसिपिटेशन मतलब रेन होने लग जाती है। रेन द बैक मूवमेंट ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ हेल, रेन एंड स्नो। हेल मतलब ओले गिरते वो। अब this coming down of water in the form of rain, hail or snow is called precipitation। अब बैक टू द ओशन मतलब अब वापस ओशन में जब आता है, जब वो प्रेसिपिटेशन होने के बाद वो जब समुद्र, रिवर्स, लेक्स को वापस उसमें चले जाता है, तो उसे कहते हैं बैक टू द ओशन। और कुछ वाटर सीप कर लेता है जो हमको ग्राउंड वाटर की तरह मिलता है। अब ये हमारा ये हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कंप्लीट हो गई, मतलब वाटर साइकिल। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ रेन वाटर।
अब रेन वाटर की इम्पोर्टेंस क्या होती है कि अगर रेन नहीं हुई तो क्या होगा, और अगर ज्यादा हो गई तो क्या होगा। जैसे अगर रेन बहुत ज्यादा हो गई तो जो ओशन नहीं, पॉन्ड्स, रिवर्स, लेक्स, इनकी बैंक्स ओवरफ्लो हो जाते हैं और एक आसपास के एरिया में फैल जाता है वाटर और एक फ्लड हो जाती है। फ्लड मतलब बाढ़। ये सीरियस डैमेज टू क्रॉप्स, सीरियस इंजरीज और डेथ, और एक्सेसिव डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, सब कुछ इसमें डैमेज हो जाता है। सॉइल इरोजन हो जाता है। ये बहुत सारे डिजीजेस जैसे डिसेंट्री, डायरिया, मलेरिया, डेंगू, ये सब फैल जाते हैं। पूरी कंट्री की इकोनॉमी अफेक्ट हो जाती है। कैसे? ड्यू टू डिजीजेस, स्टार्वेशन, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये हमने देख लिया एक्सेसिव रेन की वजह से क्या होता है। अगर जीरो मतलब बहुत ही कम रेन हो, एक्यूट रेनफॉल हो, तो क्या होगा। एक्यूट रेनफॉल से जो सॉइल होती है वो लूज करती रहती है वाटर एवापोरेशन से, लेकिन उसे पानी मिल भी नहीं रहा है तो वो ड्राई और हार्ड हो जाती है और वो क्रैक होना शुरू कर देती है। और क्रॉप प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन क्रैक्ड एंड हार्ड सॉइल में, सूखी और हार्ड सॉइल में उग नहीं सकते। ये एक्यूट फूड शॉर्टेज कर देती है। वेजिटेशन, शॉर्टेज ऑफ फूड, वेजिटेशन मतलब शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, वेजिटेशन मतलब फूड, तो इसकी शॉर्टेज हो जाती है। डोमेस्टिक एंड एनिमल के लिए फॉडर की शॉर्टेज हो जाती है। लेक्स, पॉन्ड्स, स्मॉल रिवर्स भी सूख जाती हैं कई बार। तो जैसे जो पेरिनियल रिवर्स होती हैं वो तो पूरे साल चलती हैं, लेकिन जो सीजनल रिवर होती हैं वो बारिश के मौसम में ही, जैसे नर्मदा, तापी, ये सूख जाती हैं ऐसे रिवर्स। अब है वाटर प्रॉब्लम। आपको पता है अर्थ की जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है और पानी कितना कम है। तो लोग पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं। मतलब डिमांड भी क्यों बढ़ती है? लोगों की वजह से। लोगों की वजह से क्यों? क्योंकि वो राइजिंग पॉपुलेशन, और बहुत हर एक चीज़ के लिए पानी यूज़ होता है। एक पेज के लिए 2 ग्लास पानी यूज़ होता है। तो अब इसीलिए पानी बचाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कुछ टिप्स हैं जिनसे हम पानी को सेव कर सकते हैं। जैसे हमको बकेट और मग यूज़ करना चाहिए शावर से की जगह पे। ये 50% वाटर सेव करता है। क्लोज द टैप टाइटली आफ्टर यूज़। स्कूल और घर पे मतलब हाथ धोने के बाद पानी को बंद कर लेना चाहिए। ब्रश करते करते पानी बंद कर लेना चाहिए। यूटेंसिल्स को चलते मतलब रनिंग वाटर के नीचे धोना अवॉइड करना चाहिए। रिपेयर लीकिंग पाइपलाइंस, चेकिंग ओवरफ्लोइंग ऑफ टैंक्स, रिसाइकल वाटर, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज फॉर एब्जॉर्प्शन बाय सॉइल, और अडॉप्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम देखेंगे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है मतलब द प्रोसेस of collecting rainwater from roofs and streets and storing it for further use is called rainwater harvesting. इस rainwater harvesting का basic idea क्या होता है? Catch water where it falls. मतलब वाटर को पकड़ो जहाँ पे वो गिरे। यहाँ पे 2 होती हैं, रूफ वाटर एंड रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो पहले हम रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ लेते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, जब पानी छत पे जाता है तब वो पाइप से एक दूसरे टैंक में आ जाता है, और अगर हमको उसे फर्दर यूज़ के लिए करना पड़ता है, अगर हम उसे फर्दर यूज़ करना है तो हमको उसको एक और पेरकुलेशन टैंक से पास होने देना होता है। उस टैंक में सैंड, ग्रेवल, ब्रोकन ब्रिक्स होती हैं जिनसे वो छन के दूसरे टैंक में हम उसे फिल कर देंगे। अगर हमको उसे सीप करना है, मतलब उसे हम ग्राउंड लेवल बढ़ाना है, तो हमको इस पेरकुलेशन टैंक की ज़रूरत नहीं है। हमको सीधा एक पिट में डाल देना है और वो ग्रेजुअली ग्राउंड वाटर को रिकवर कर देगा।
रेजिस्ट द ग्राउंड वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर रेज हो जाएगा। अब लास्ट टॉपिक है रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये रेन वाटर हमने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग देख ली, अब है रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये पानी तो हर जगह गिरता है, तो अब उसे हमको रोड पे कैसे बचाना है। रोड पे क्या होता है, कंक्रीट के स्लैब्स लगे होते हैं और उनके बीच बीच में होल्स होते हैं, तो उन होल्स से होके पानी नीचे पेरकोलेशन टैप में आ जाता है, पेरकोलेशन टैंक में आ जाता है। वहाँ पे कोर्स सैंड, ग्रेवल और ब्रोकन ब्रिक्स होती हैं, मैंने आपको बताया, और फिर उसमें से छन के वो दूसरे आउटलेट पाइप में से होके एक बड़े से टैंक में आ जाता है, और उस टैंक में ग्रेजुअली सीप हो जाता है। द एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज डैट इट इंक्रीजेज द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब इसकी बेसिक आइडिया है कि ग्राउंड वाटर को इंक्रीज करे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड एनकरेज मी।